सक्रियता के माध्यम से इस प्रकार के शासन से टकराएगा, इसका सबसे अधिक विरोध करेगा, जनता का पोलराइजेशन उसके आसपास होगा। आज यह परिस्थिति हुई है कि प्रांत के अंदर विरोध कर पाना कठिन हो चुका है। सामान्य धरना देना, सामान्य उपवास करना, सामान्य सभा करना, लखनऊ से कलेक्टर को या किसी को टेलीफोन जाता है कि इसको उठवा दो, इसको पकड़ दो। जो जायज लोकतांत्रिक गतिविधि है, राजनीतिक गतिविधि है, वो भी कर पाना दलों के लिए कठिन किया हुआ है। और मैं मानता हूं कि राजनीतिक नेता हमारी पार्टी के स्वाभाविक रूप से इस लड़ाई को लड़ेंगे, लेकिन कई मोर्चों पे कानूनी दृष्टि से भी यह लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आज का हमारा यह सम्मेलन शुद्ध राजनीतिक विषयों पर नहीं है, लेकिन कितने कानूनी विषय जो आपने अपने विषय में रखे हैं, जो राजनीति का ही एक अंग बन चुके हैं। अभी भ्रष्टाचार का जिक्र हो रहा था, तो केवल लाखों करोड़ों रुपए का घोटाले, ये नैतिक विषय भी है, राजनीतिक विषय भी है, कानूनी विषय भी है। अब सीवीसी की नियुक्ति की। अब चीफ विजिलेंस कमिश्नर इस देश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार विरोधी अधिकारी होता है। जिस समिति ने की उसमें सुषमा जी भी थी। उन्होंने विरोध किया कि इस व्यक्ति को मत बनाइए, इस पे खुद भ्रष्टाचार का मुकदमा है। नहीं सुना। आज तक प्रधानमंत्री जी ने इस बात का उत्तर नहीं दिया कि जब आपको पहले मालूम नहीं था, मान लिया, जब पता चल गया कि इस पे मुकदमा है, फिर आपने क्यों नियुक्ति की इस व्यक्ति की? कोई उत्तर नहीं है आज तक इसका। लेकिन वो पूरा विषय अपने आप में समाप्त हो जाता अगर कोई उसे सुप्रीम कोर्ट के सामने न लेकर जाता, और वो व्यक्ति उस पद पर बना रहता। सरकार अपने अहंकार में कहती कि हमने गलत आदमी बनाया था, लेकिन हम सफल हो गए, कौन रोक पाया हमने। लेकिन इस देश की लोकतंत्र की एक ताकत है, मीडिया में, न्यायपालिका में, संसद पर, सड़क पर, और कहीं भी बात ना चले तो इतिहास की दृष्टि से भी विरोध करना। कभी ना कभी समाज की जागरूकता आएगी कि जो हुआ था वो ठीक नहीं हुआ था। तो एक व्यक्ति सीवीसी के मामले को ले गया, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, सरकार की उसमें बदनामी हुई। 2G का मामला संसद में उठा और पूरा प्रयास यह था कि किसी प्रकार से अपने गठबंधन के सहयोगियों को बचा ले, और उनको बचाने की दृष्टि से पिछले साल 2010 में जब विंटर सेशन था पार्लियामेंट का, उससे कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने विज्ञान भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। जब किसी ने उस सत्र में भी इनसे 2G के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कोई गड़बड़ नहीं हुई। मैंने मंत्री जी से पूछा है, वो कहते हैं बिल्कुल ठीक हुआ, जैसे पहले होता था वैसे हुआ। और मैं मानता हूं कि ये आदर्श सोसाइटी का घोटाला, ये कॉमनवेल्थ गेम्स में भ्रष्टाचार, और कॉमनवेल्थ गेम्स में तो ये मान लीजिए कि अभी तक जो मामले आ रहे हैं ये छोटे स्तर के ठेकों के आ रहे हैं। जो बड़े विषय हैं कि हर स्टेडियम में कितना खर्च हुआ, वो तो सरकार ने खुद किया। उसमें तो सरकारी विभाग थे, या दिल्ली सरकार के या केंद्र सरकार के। वो जब विषय उभर कर सच्चाई सामने आएगी तो किस प्रकार से इस देश का धन लूटा गया, ये बात स्पष्ट होकर सामने आएगी।
आप नैतिकता देखिए इस सरकार की, और मैं कांग्रेस के संबंध में ये कहता हूं, पिछले 7 वर्ष से डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री हैं, उससे पहले वाजपेयी जी थे, यूनाइटेड फ्रंट के 2 प्रधानमंत्री थे, उससे पहले नरसिम्हा राव जी थे। कांग्रेस के पिछले दोनों प्रधानमंत्री, न्यूक्लियर डील पे मौजूदा प्रधानमंत्री जी और विश्वास प्रस्ताव में 1993 में उस वक्त के प्रधानमंत्री जी, दोनों ने विश्वास प्रस्ताव जीतने के लिए धन का प्रयोग किया। जो विपक्ष के सदस्य कांग्रेस के पक्ष में डालने गए वोट, जो कैश फॉर वोट स्कैंडल बनता है कि आपने विपक्ष के सदस्यों को पैसे के माध्यम से खरीदा, इससे बड़ी अनैतिकता क्या होगी कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में 2 लगातार प्रधानमंत्री कांग्रेस के अपना विश्वास प्रस्ताव उन्होंने धन के माध्यम से जीता और उसके दुरुपयोग के माध्यम से जीता। अब मान लीजिए कि आज बहुत बड़े तंत्र हैं आपके हाथ में, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, आरटीआई है, पीआईएल्स हैं, समाचार पत्र और मीडिया है। एक बहुत बड़ा परिवर्तन दुनिया में आया है। मैं अभी एक पुस्तक पढ़ रहा था जिसमें सत्ता और ताकत के संबंध में टिप्पणी की गई थी। जो अहंकारी नेतृत्व होता है वो मानता है कि सत्ता और ताकत केवल उसके हाथ में होती है। तो उसने बड़ी अच्छी टिप्पणी की, अंग्रेजी में था कि we have all to realize that now there is a spread of power taking place. जो सत्ता और ताकत है वो फैल रही है, वो किसी एक व्यक्ति में नहीं है। आज मीडिया भी पावर का एक केंद्र बन चुका है, न्यायपालिका पावर का केंद्र बन चुकी है, सिविल सोसाइटी वो एक व्यक्ति के उपवास से देश के एक जिले में बाहर सड़कों पर निकल आए, वो भी अपने आप में अपनी ताकत का एहसास करती है। संसद अपनी ताकत का एहसास करती है। विपक्षी दल, और इसलिए बहुत बड़े तंत्र हमारे हाथ में हैं। और मैं ये चाहूंगा राघवेंद्र जी कि इन सब विषयों की पूरी जानकारियां, पूरे डॉक्यूमेंटेशन और लीगल सेल पार्टी का नेतृत्व करे इन सब विषयों में, और इसमें स्थान स्थान पर हम पहल करें। मैंने दिल्ली के ये 4-5 कांड किए, क्यों नहीं उत्तर प्रदेश के संबंध में ये हो सकता, जहां भ्रष्टाचार चरण सीमा पर है। और इसलिए हम लोग जिस ट्रांसपेरेंसी और गवर्नेंस की बात करते हैं, उसके ऊपर अंकुश लगाना हमारा काम है, तभी स्वच्छता उस प्रकार की हम राजनीतिक जीवन में ला पाएंगे। हमारे इस सारे अभियान का एक केंद्र न्यायपालिका होती है। मैं ये मानता हूं कि न्यायपालिका के जो सदस्य हैं, उनको जो अधिकार मिलता है वो सामान्य अधिकार नहीं होता। सामान्य व्यक्तियों के झगड़ों का निपटारा करना और सच्चाई किस तरफ है उसका फैसला करना। जो अधिकार भगवान के पास होते हैं, समाज सभ्य तरीके से चल सके, इसलिए अपने कानून और संविधान बनाकर हमने न्यायाधीशों को वो अधिकार दिए। और इसलिए आवश्यकता यह है कि न्यायपालिका की पवित्रता बनी रहे। अपने आप से, हम में से हर व्यक्ति ये प्रश्न पूछ ले कि क्या वो पवित्रता बनी हुई है। एक पूरा अधिकार जो दिया गया है कि कोई आप